लोग बीजेपी पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। सड़कें इतनी खराब है, सड़कों में ये नहीं पता चलता अगर भाई सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। कोई अपनी लुगाई को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाता है तो पीछे ही देखता रहता है, रह गई कि ढह गई। फास्ट बॉलर इंडिया टीम में देखा होगा, बुमराह नाम है, वो सबसे तेज गेंद फेंकता है और मोदी उससे भी तेज फेंकता है। सनी देओल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 9.5 साल खट्टर सरकार अपना काम कर गई। खट्टर 15 साल मतलब हमारे हरियाणा को पीछे ले गए वो। आज माहौल ये है, हमारी माताएं बहनें जो एक आभूषण होता है गहना, वो पहन के बाहर नहीं निकल सकती। बलात्कार, डकैती, लूट कसोट का माहौल है। पैनी कति पैनी है, वो कति जीरो है। कट्टर कति खटारा, कुछ भी नहीं करया। कोई नौकरी दी ना, को गरीब का करया ना, किसी का भी भला नहीं करया। बीजेपी कुछ नहीं, जीरो। उससे भी कुछ और प्लस होता हो तो माइनस होता हो तो कर दो। नाराजगी उन्हें बांध कोट दी, मारा डीए तो महंगाई बतना दिया, 1.5 साल का खा गया। बताओ 18 साल से हम नगर निगम में लग रहे हैं, हमें पक्का भी नहीं करा बीजेपी ने। कांग्रेस आनी चाहिए आपके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के रोहतक में हूं और लगातार हम हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हरियाणा में माहौल क्या है ये समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीते 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा की जनता किस कदर बीजेपी से परेशान है ये दिखाने और समझाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। तमाम लोग आज हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। रोहतक में थोड़ा पीछे आए हैं, लोगों से बातचीत करें। एक बाजार है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, अब इनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा हरियाणा में माहौल क्या है और रोहतक में कैसा माहौल है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप मलिक। कैसा माहौल है अब की बार हरियाणा में? सर बात ऐसी है, लोग बीजेपी पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि बीजेपी पार्टी एक निकम्मी और नाकारा पार्टी है। भ्रष्टाचार अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, और कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। हमारी माताएं बहनें रात को 6-7 बजे के बाद निकलना इतना मुश्किल हो रहा है। कोई चैन तोड़ के ले जा रहा है तो कोई गोली मार रहा है, कोई किडनैपिंग कर रहा है। ऐसी भ्रष्टाचार की हालत ऐसों ने कर दी बीजेपी पार्टी ने। आज बीजेपी पार्टी बिल्कुल त्रस्त हो गई है। कांग्रेस की भारी लहर चल रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक से ही आते हैं, उनकी लहर है। और यहाँ जो आप विधानसभा है रोहतक की, भारत भूषण बत्रा जी ने यहाँ पहले भी काम कराए हैं और अब भी काम कराएंगे। सड़कें इतनी खराब है, आप पीछे से आए होगे कनेली रोड, सड़कों में ये नहीं पता चलता अगर भाई सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। कोई अपनी लुगाई को मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाता है तो पीछे ही देखता रहता है, रह गई कि ढह गई। तो हाल है, हाँ ये हाल है। तो 350 करोड़ जो हमारे अमृत योजना के थे, रोहतक में एक बारिश हो जाती है, एक बारिश होने के बाद घुटनों तक पानी आता है, व्हीकल सब के खराब हो जाते हैं, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, महिलाएं हैं, व्यक्ति है। ये पिछले 1 महीने की बात है, हमारे दूली चंद जी अंकल जी थे, वो कनेली रोड से जा रहे थे, उनका पैर घिसड़ गया, उसकी कुल्ली टूट गई। उसको मैं खुद अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया हूँ मेडिकल में, उनको मैंने वो करवाया ट्रीटमेंट। और ऐसे ही बहुत ही काम खराब हो रखा है। बताओ आप, बीजेपी कह रही 10 साल जो रहे ना एकदम अमृत काल वाले रहे हरियाणा के लिए। पहले भ्रष्टाचार था, पहले गुंडाई थी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। जब से बीजेपी आई, ये खट्टर साहब आए, हरियाणा का कल्याण हो गया, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले तो सर झूठ हैं, बोल रहे हैं। मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में जिलाना और बीजेपी वालों से सच बुलवाना तो असंभव बात है मेरे भाई। जात पात की राजनीति करते हैं ये, न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, निवालों की बात हो, रोटी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, ना ना रोजगार मिला। हर गली में मोबाइल चलाता है एक बेरोजगार मिला। मेरे भाई, ये रोहतक जो विधानसभा है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल का जो कार्यकाल था, राम राज्य था, सारे बदमाशों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कह रखा था, क्या तो तुम रोहतक छोड़ जाओ या अपना शरीफ बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे को एक को देख लूंगा। और इतने एनकाउंटर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में थे, हमारी माताएं बहनें सर उठा के चल पाती थी। और आज कल ही की बात है, यहाँ लेबर चौक पे एक दिन दहाड़े शाम का टाइम था 6-7 बजे का, 3 लाख रुपए बदमाश पिस्टल की नोक पे लगा के और पैसे ले गए हैं। तो ये देखो भ्रष्टाचार मच रहा है। बताओ बीजेपी का क्या सिस्टम? बीजेपी एक तरफ तो कह रही है कि अब की बार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, हैट्रिक मार रहे हैं, लिस्ट आते ही बीजेपी वाले छोड़ के भाग रहे हैं,
तमाम नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। ये मामला क्या चल रहा है अब की बार हरियाणा में? बात ऐसी है भाई साहब, हरियाणा में बीजेपी वाले के जो छोड़ छोड़ के भाग रहे ना, उनको पता चल लिया अब तुम्हारी नहीं चलने वाली। बीजेपी की एक तरफा है। कांग्रेस पार्टी आज लोगों की, मैं अपनी नहीं बता रहा राय, लोगों की राय है 60 से 70 सीट आज इलेक्शन करवा लो तो 70 सीट के करीब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में आ रही, और दीपेंद्र भाई हुड्डा ने हमारे ने जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चलाई हुई है, आज हजारों की संख्या में उनको प्यार मिल रहा है। 9.5 साल जो हमारे दीपेंद्र भाई ने दिन रात करके डोर टू डोर में देखो जैसे सारी जगह जो काम किया है, तो उनका प्यार मिल रहा है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सब मजबूत है, सब बढ़िया चल रहा है। कह रहे सौभाग्य मनाओ कि कांग्रेस चली गई, 10 साल बीजेपी आई, बदल गया। वो कह रहे किसान इनसे खुश, पहलवान इनसे खुश, युवा इनसे खुश, सब तो खुश हैं, तुम काहे परेशान हो? अब देखो जी, पहलवान बेटियां, मेरा मोखरा गांव आता है, मेरी रेजिडेंस रोहतक में है। सबसे पहली जो ओलंपिक में मेडलिस्ट है जो पहलवानी में, जो हमारी साक्षी मलिक है, तीसरा मेडल उसका आया है। जो पहलवानी के साथ भारत भूषण ब्रजभूषण ने जो वहाँ किया, पहलवान बेटियों को घसीटा जा रहा है। 750 किसानों ने हमारी शहादत दी। ये कोई सा नेता किसी किसान के घर नहीं गया सहानुभूति देने के लिए। कांग्रेस पार्टी के लीडर गए, राहुल गांधी गए, भूपेंद्र हुड्डा गए, और आज ये कह रहे हैं किसान हमसे खुश हैं। किसानों की इन पिटाई करवाई, किसानों ने शहादत दी, पहलवानों को इन्हें पीटा। अरे भाई, और तो और सरपंचों को इन्होंने लाठियों से पीटा, कर्मचारियों को उनसे इन्हें पीटा। कर्मचारी इनसे नाराज हैं, सारे वर्ग इनसे नाराज। इंजन में मजा नहीं आ रहा। डबल इंजन की कहाँ की सरकार है? जीरो सरकार है ये। अब मोदी तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपने फास्ट बॉलर इंडिया टीम में देखा होगा, हैं? बुमराह नाम है, वो सबसे तेज गेंद फेंकता है, और मोदी उससे भी तेज फेंकता है। मोदी जी का हैं? वो झूठ फेंकते हैं। हाँ, वो झूठ फेंकते हैं। सनी देओल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इतना एकदम माहौल खराब हो रखा है मतलब। और क्या, अंधों के बाजार में आईने के खरीदार है। शहर के सब चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं। मतलब चौकीदार की चौकीदारी पकड़ ली। चोर है, हर आदमी के मुंह से निकल रहा है चौकीदार चोर है। आज चाइना समुद्र के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, और अमेरिका मंगल ग्रह पे जीवन तलाश रहा है। मोदी जी समुद्र के नीचे जाके पूजा नहीं कर रहे। मोदी जी का तो सब फंड है, ये झूठ बोलते रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। ये तो सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज कोई है तो हमारे भारत का प्रधानमंत्री है। डबल इंजन नहीं चाहिए। डबल इंजन नहीं चाहिए, सिर्फ कांग्रेस सरकार चाहिए। हुड्डा सरकार यहाँ एक तरफा रही है, हर जन जन की यही पुकार, अब की बार हुड्डा सरकार। आप बताओ क्या नाम हो आपका? ललित कुमार मेरा नाम है, रोहतक से ही आता हूँ। ये सिर्फ एक पोर्टल की सरकार है, बीजेपी पोर्टल की सरकार है। इसने हर जन को पोर्टल में उलझा के रख दिया है। एक गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी करे या लाइनों में लग के पोर्टल में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में उलझे। ये एक सरकार निकम्मी सरकार है, इससे बचना है। जो हमारे को एक आस है तो एक कांग्रेस पे ही है, बिल्कुल कांग्रेस से आस है। हाँ, बिल्कुल आस है। लेकिन वो कह रहे हैं आस मत करो, तीसरी बार बीजेपी आ रही है। वो तो अब देख लेंगे। वो कहते हैं नाई तेरे बाल बाल कितने हैं, वो तो अब सिर पे आ जाएंगे, पता ही चल जाएगा कितने हैं कितने नहीं है। कितने पानी में कम से कम 65 और 70 सीटें आएंगी। ये कितने भी ढकोसले कर लें, कितने बरगला लें, इनकी नहीं चलनी अब की बात। अच्छा, मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे पिछली बार बोले थे 75 पार का नारा दिया, लोकसभा में 400 पार का नारा दिया, अब की बार में नारा नहीं निकल रहा। ऐसे तो झूठ तो बोलते नहीं। हम तो ये है कि वोट जिस दिन वोट डलेंगी और 8 तारीख को हर एक को पता चल जाएगा। परेशान क्यों हो? महंगाई चल रही है क्या? नहीं, महंगाई तो क्या है, महंगाई तो आदमी कर लेगा, लेकिन इनकी झूठों से मतलब हर जन ये चाहता है कि मेरे को सुरक्षित मुहैया मिले हर एक चीज़ के लिए। हम कमा के खा सकता है आदमी, लेकिन गुंडागर्दी से मतलब चमचों से भरी पड़ी है ये सरकार। मोदी से खुश नहीं हो? मोदी से क्या खुश होंगे जब एक नेता इसको यही नहीं पता क्या हो रहा। हरियाणा में एक खट्टर सरकार आई थी, 9.5 साल खट्टर सरकार अपना काम कर गई। खट्टर बाद में 2 महीने सैनी साहब को दे दिया, जो भी है 15 साल मतलब हमारे हरियाणा को पीछे ले गए। वो ऐसा है? बिल्कुल है। वो तो कह रहे कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हरियाणा की भी। वो कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो जनता को झेलना पड़ता है जनता को ही पता होता है। अच्छा, ये बताओ अब की बार हरियाणा में लड़ाई क्या, बीजेपी बनाम कांग्रेस या बाकी पार्टियां, ये जेजेपी और बाकी जो पार्टियां हैं उनका कुछ मतलब है? कांग्रेस का तो किसी के साथ लड़ाई ही नहीं है। कांग्रेस तो एक तरफा है, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा है। हमारा किसी के डबल इंजन ये सब प्रभाव पड़ रहा है। इंजन की सरकार वो बनाती रही डबल, हमारी तो एक ही है सरकार, हुड्डा सरकार, बस। कांग्रेस चाहिए कुछ भी हो जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हो आपका? संजय। बढ़िया चल रहा है सब? बहुत बढ़िया। तो
क्या लग रहा है आपकी बार? माहौल बदल गया माहौल। हाँ जी, किसकी तरफ? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। हाँ जी, क्यों कांग्रेस में ऐसा क्या है जो बीजेपी में नहीं? इनने कुछ किया ही नहीं, बीजेपी ने क्या है जो किया हम ही ने किया? कुछ भी नहीं किया। इनने तो बकवास से सिवाय इनने कुछ नहीं किया है। खट्टर हाँ, ये लोग आईडी के चक्कर में घेर दिया इनने। से सब परेशान है। किसी ने अपनी लड़की बहनी है 50 गज का प्लाट बेचना चाहता है, वो प्लाट नहीं बेच सकता। हाँ, ये आईडी उईडी का चक्कर है। थोड़ा इधर कैसा माहौल देख रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। क्या माहौल है आपकी बार? इसकी बार जन की यही पुकार है, हमें चाहिए सिर्फ कांग्रेस सरकार, हुड्डा सरकार। कांग्रेस सरकार चाहिए। हाँ जी, क्या परेशानी बीजेपी से? बीजेपी से परेशान हर वर्ग दुखी है, चाहे को मजदूर है, किसान है, विद्यार्थी है, सरकारी कर्मचारी है, ऑफ्स की मांग है, सुरक्षा, महिलाओं पर सुरक्षा की बात है। तो हर जगह जनता इनसे, बीजेपी वालों से परेशान है। हर महिलाओं की, युवाओं की, किसान की, मजदूर की एक ही आवाज़, अब की बार हुड्डा सरकार, कांग्रेस सरकार। पेंशन हम देने की बात कर रहे हैं, एमएसपी देने की बात बीजेपी कर रही है। कह रहे कि जो बीजेपी ने 10 साल में किया कोई नहीं कर पाया। बीजेपी ने 10 साल में प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को 15 साल पीछे देखने का काम किया है। पेंशन के नाम पर बुजुर्गों, माताओं का खंडन किया। 200 रुपये देते बढ़ाते हैं। हुड्डा सर साहब ने जैसे जो घोषणा करते थे, भाई बिजली बिल माफ़ी, किसान की माफ़ी, कर्ज माफ़ी, पेंशन तुरंत लागू करते थे पहली कलम से। इस बार जनता यही चाह रही है, हमें वही चाहिए, हुड्डा सरकार। लेकिन मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे कांग्रेस सरकार आएगी तो गुंडा राज बढ़ जाएगा, ऐसे कुछ लोग कहते हैं जो बीजेपी समर्थक हैं। सर वो जुमलेबाजी हैं, कुछ एक चंदुगुणी लोग हैं। चंद हुड्डा सरकार जब जैसे आई थी, हरियाणा प्रदेश में बदमाशों का ठहराव था। हुड्डा साहब ने की बात कही थी, या तो हरियाणा छोड़ जाओ या बदमाशी छोड़कर अमन चैन से रहो। हुड्डा साहब ने एनकाउंटर करवाए बदमाशों के। महिला, हमारी बेटी सुरक्षा से कहीं भी जा सकती थी रात को। आज माहौल ये है, हमारी माताएं बहनें जो एक आभूषण होता है, गहना, वो पहन के बाहर नहीं निकल सकती। उस बलात्कार, डकैती, लूट खसोट का माहौल है। गड़बड़ चल रहा है थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? आइए थोड़ा इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? ऑडिशन नहीं बढ़िया। हाँ, कैसा है आपकी बार? क्या चल रहा है? अब की बार कांग्रेस की सरकार है। क्यों, आपकी उम्र क्या हुई है बताइए? मेरी उम्र 72 साल। 72 साल हो गई। हाँ। 72 साल में आपने बीजेपी का राज भी देखा होगा, कांग्रेस का तो देखा ही देखा, इतने लंबे समय तक कांग्रेस रही। देश में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। कौन बढ़िया है? कांग्रेस सरकार। बीजेपी क्यों बढ़िया नहीं? वो इसलिए बढ़िया नहीं, 750 जो है ना किसान वो मारे गए, उनका ना तो मुआवजा मिला ना और कुछ मिला है। ये लोगों को मारने के लिए भी बसा है बीजेपी सरकार। ना एमएसपी लागू हुआ। अब जो लागू होने की बात कर रहे हैं वो भी टेम्परेरी है। चुनाव के लिए बेरोजगारी की व्यवस्था, बेरोजगार है हरियाणा प्रदेश का। ज़्यादातर पढ़ा लिखा समाज बेरोजगार है। बेरोजगारी वजह से युवा परेशान है। मतलब हरियाणा पहले एक नंबर पर होता था जिस भी फील्ड की बात करो, अब एकदम नीचे आ गया है। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी से महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, दलित वर्ग भी परेशान है। बजट के अंदर दलित वर्ग को कोई प्रावधान नहीं दिया, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? सारी सताई कर रहे हैं। सबसे बड़ा दाऊद बैठा है मनीष ग्रोवर, जो जिसको कल टिकट मिली है ना। इन डेयरी में की मतलब आई थी 2000 में, ये 4 करोड़ रुपया आधा सारे खा गया। और एक भी नहीं, 300 करोड़ आधा पानी का वो सारे खा गया। या सी कंपनी है जयपुर की, प्रॉपर्टी आईडी का ठेका दिया था, वह ले गए मतलब 170 करोड़। और इस इलेक्शन से पहला इलेक्शन आ रहा, उससे पहले सारा रोहतक पड़वा था, वो पड़वा छोड़ दिया। उसके हाथ में खट्टर की चाबी दी, लेन देन वो कर रहा था। कोई बात नहीं, अब तो सैनी साहब आ गए, अब तो ठीक हो गया। सैनी कति पैनी है, वो कति जीरो है। जीरो है? हाँ, कति जीरो। कट्टर कट्टर कति खटारा, वहाँ खटारा कति कुछ नहीं। मोदी? और मोदी कति एक लाख घर पास कुछ भी गोना नंग है, झूठा देश का। तो कह रहे हैं कि परिवार छोड़ दिया आप लोगों के लिए। कड़े है किस है ऐसा होता अपनी ना रख ले, उससे कोने अपनी छोटे हंडे अपनी छोड़ रहे हो, अपनी ना संभाले, वो देश ने क्या संभालेगा? देश के 100 कोने होया। कह रहे देश की 145 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। जहां जहां बीजेपी की सरकार बनेगी वहां वहां खुशहाली आएगी। डबल इंजन एक लंदन घूमा है, कदे न्यून कुछ नहीं है, ये जीरो है आज का दिन। और कुछ नहीं है, बीच में डालेगा पूरे 5 सालों भी नहीं काटेगा।
ये जो जेजेपी वगैरह है आपकी बार, इसका क्या? जेजेपी कुछ नहीं, सारी जीरो। आधे चौटाला की फेर आ गया है, ज्यादा संपत्ति फेर जाएगा जेल में। अच्छा, हाँ जेल में हो जाएंगे। हाँ तो अब की बार सरकार आ जाएगी मतलब? हाँ कति 64-65 बीजेपी हमारे गोली, बीजेपी कितना होगी? बीजेपी आऊंगी 16 सीट मुश्किल से, 16 सीट। 16 और ये कह रहे हैं कि 70 पार। ना, किसी 70 पार जमना पार सारे ये बीच में मर ले गए, असल इलेक्शन ना लड़े, बीच में छोड़ देंगे, अपनी टिकटा नहीं, ये और नंदे अंडे हैं। बताओ, बीजेपी वाले सब भाग रहे हैं इधर उधर टिकट बट। सोना भाई चप्पल है, टिकट से भी नहीं की, फ्री में ले जाओ भाई, याद है तू लड़ ले। बीजेपी का वो हाल हो रहा है, बेड़ा गर्क कति जमा और वो पार, जमुना पार। कुछ लोग कह रहे हैं पिछली बार जमुना पार करा रहे थे, नहीं करा पाए। आ रहे थे भाई बंदर बेटा थे बंदर, बाकी सारे अंदर। बस और बोल, किसी की चलेगी नहीं ना कति नहीं। अरे जो ये बीजेपी वाले कहते हैं महंगाई हमने काबू में की, रोजगार हमने दिया, वो कह रहे 1.5 लाख नौकरियां दे दी। लूट के खा गए सारे, हरियाणा ने अपना घर भर गए कति, कोई नहीं छोड़ा इनने। कितनी उम्र आपकी? मेरी 67। क्या करते थे? ये बस और सोल प्लाट ही करूँ, हम देगा दी प्लाट प्लूट की करूँ है दी और सो प्रॉपर्टी। हाँ, कब चलता था बढ़िया कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में कति, इसीलिए नाराज। तेरे राज में जीरी गई ब्याज में ना, बैठे खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में, अरे उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। 97 में क्या भाव हो गया दर, फिर क्या हुआ उड्डा राज में आज के ब्रांड में टिकर रखे ये नहीं है भाई कति, कुछ नहीं है, ये जमा जीरो है, कुछ नहीं है जमा जीरो। हाँ बोले, क्या माहौल है अब की बार? क्या नाम हुआ आपका? अब की बार कांग्रेस की मेजोरिटी की तरफ जा रही है। कांग्रेस? हाँ, इनका कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, अत्याचार गुंडागर्दी बढ़ गई, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं काफ़ी, कोई नौकरी किसी को नहीं मिली, और नौकरी देते हैं तो बेचते हैं नौकरियों को। खिलाड़ियों का सम्मान बहुत होता है, ऐसा कहा जाता है। नहीं होता, ये मैं खुद बीती हुई बता रहा हूँ। आज तक फिर मैंने स्पोर्ट्स छोड़ के, कि मेरे इंजरी हो गई थी, फिर मैंने फिजिकल भी पढ़ा है, उसमें भी मैं फर्स्ट आया था है। आज तक नौकरियाँ नहीं मिली हैं। किस चीज़ का फिजिकल दिया था? मैंने पुलिस का दिया था, 5 किलोमीटर एक्सीलेंट में करके आया था, 2016 की बात है। नौकरी नहीं, आज तक नहीं मिली है। हाँ, तो ये केंद्र में 2 करोड़ दे रहे थे, हरियाणा में तो नौकरियां बांट रहे थे। नौकरियां कितनी हैं भाई साहब, इतनी हमारे तो बेरोजगार भाई बैठे हैं लठ ताने बैठे हैं इनती। ये भी कहने बीजेपी आड़ा कोई भी आड़ा प्रोग्राम करेगा उससे का लठ गाड़ांगे हम तो। इतना खराब माहौल। हाँ, इतना खराब माहौल हो रहा है, आप उड़ेती देख लो दल में। हाँ, बोलो क्या कह रहे हो? इन हंगामा मेरे कॉलोनी में नहीं बढ़ने देंगे बीजेपी। हाँ, बीजेपी वालों को सारे शहर में आएगा को कैंडिडेट इनका बीजेपी वाला यहाँ नहीं आने देंगे, खुला बहिष्कार। और लोगों से आप बताइए भैया, क्या माहौल देख रहे हैं आपकी बार? माहौल अब की बार तो कांग्रेस का है सर, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है, 60-70 प्लस सीटें। बीजेपी वाले कह रहे हैं सब गलीमत में मत रहो, सपने मत देखो, बीजेपी फिर से आएगी। नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं, नहीं आए। जैसे इन्होंने विधानसभा पिछले विधानसभा इलेक्शन में कहा था, लोकसभा में कहा था, सब टोटली फेल रहा है इनका, तो कुछ नहीं आ रही। मुश्किल 10-12 सीटें अब की बार इनकी आ रही विधानसभा में, हो गए। आप बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? नाम शिव हो भैया। क्या करते हैं आप? एशियन पेंट जॉब करते साहब, एशियन पेंट में लगे हुए हैं। कैसा माहौल अब की बार चुनाव का, क्या देख रहे हैं? सब ठीक है माहौल तो। किसकी तरफ? अपना दीपेंद्र भाई कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। हाँ जी। बीजेपी नहीं ठीक है? सब क्या बता, बीजेपी कुछ नहीं करा और ये हंडला रहे। और यहाँ पे मैं थोड़ा आपसे बात करता हूँ। आइए, ये एक दुकान है आपकी, किस चीज़ की दुकान है? मिठाई की। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश जी। अब की बार हरियाणा में क्या कर रहे हैं आप लोग? कांग्रेस। कांग्रेस? बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी वाले देखेंगे जी। क्यों बीजेपी नहीं आएगी? वो तो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तीसरी बार बनाओ चाचा, तीसरी बार क्या बन रही, कितनी बार बन गई, जब क्या करा है कांग्रेस में बीजेपी ने? अच्छा, काम नहीं किया कोई? क्या कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो परिवर्तन चाह रहे हैं आप लोग? हाँ जी। बहुत धन्यवाद। वहाँ मैं आ रहा हूँ, एकताऊ हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं थोड़ा। अरे क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत है। क्या करते हैं आप? मैं ठलीरू हूँ। हरियाणा में क्या हो रहा है आपकी बात? जमाकती नाजायज। कौन जीतेगा? दंगी और ये बीबी बत्रा। अरे नहीं, ये बताओ हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की। बीजेपी ना, खत्म, भगाओ।
बीजेपी भगाओ। हाँ क्या दिक्कत है बीजेपी से? सारी ये दिक्कत है, कुछ भी नहीं कराया, कोई नौकरी दी ना, को गरीब का कराया ना, किसी का भी भला नहीं कराया, के कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना कुछ नहीं तो किया। कह रहे बहुत विकास कर दिया। हाँ उन कर दिया, सारा देश बसा दिया, सब क्या इन बेचेंगे, और बोल सब क्या इन बेचेंगे, सब बेच रहे हैं। हाँ तो अब की बार कितनी सीट आएगी बीजेपी की? 5, और कांग्रेस की? कांग्रेस की सारी बाकी 85 आऊंगी। 85 आएगी। हाँ इतना क्यों नाराज है बीजेपी से, बताइए। भाई काम नहीं कराया कि मैं भी 10 साल इसी तीसी कर दी हर इंसान की। वो तो कह रहे 10 साल में इतना विकास कर दिया, कभी नहीं। तो कमाएंगे, उन्नत आना है, मोदी क्यों कर रहे हैं? मोदी भी कुछ नहीं, खट्टर खट्टर भी कुछ नहीं। खत्म है सब। हाँ परिवर्तन। परिवर्तन। हाँ आपसे तो बात ही नहीं हो पाई थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिट्टू। क्या माहौल है अब की बार? माहौल कांग्रेस का है। बीजेपी से क्या दिक्कत है? फैमिली आईडी और प्लॉटों की आईडी बिल्कुल ही ब्राइट। मतलब मुझे लग रहा है ये फैमिली आईडी ये ले डूबेगी बीजेपी को। ले डूबे डूब गई। डूब गई। आइए थोड़ा, क्या नाम हुआ? पूनम। तो अब की बार हरियाणा में चुनाव है, क्या लग रहा है? कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी ने तो कोई काम नहीं करा। 18 साल से हम नगर निगम में लग रहे हैं, हमें पक्का भी नहीं करा बीजेपी ने। कांग्रेस आनी चाहिए आपके। कांग्रेस अच्छी है, कांग्रेस हमें डीसी रेट पे कर गई थी। ठीक है, बीजेपी ठीक नहीं है। नहीं बीजेपी ठीक नहीं है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग मिले, एकदम आम लोग थे। आ जाइए आप भी, आइए आपसे ही बात कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है आपकी बार? अब की बार कांग्रेस सरकार है जी। क्यों? क्योंकि आया माहौल बहुत खराब कर दिया ने। यहाँ से वो लाइन से ले वहाँ डगर जाओ, कोई सड़क सब के बाद टूटी पड़ी है। ठीक है, अरे वो कहते बीजेपी वाला का हम तो और बहुत ज़्यादा हम तो कैंडिडेट भी नहीं बैठने देंगे और बोल रहे। ठीक है, एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं दूध लेके आया हूँ। तो अब की बार हरियाणा में क्या होगा? हुड्डा सरकार होगा। बीजेपी? बीजेपी कुछ नहीं है, जीरो। उससे भी कुछ और प्लस होता हो तो वो माइनस होता हो तो वो कर दो। इतनी नाराजगी क्या है बीजेपी? नाराजगी उन्हें बांध कोट दी, मारा डीएपी तो महंगाई बतना दिया, 1.5 साल का खा गया, बताओ के बीजेपी। तो ये तो कह रहे बीजेपी सही है। बीजेपी ने बाण कोट दी, सब क्या धन रख जाए उड़ान जीटी रोड का रहेगा मैं कनेली में ज्यादा नौकत का धन रख जाए। परिवर्तन चाह रहे हो आप? कतरी छरछिया दर्शना में टोटा। तो देखिए रोहतक में आम जनता का माहौल कैसा है एकदम।